अरे राम, ये जी तुम ये कॉफी क्यों ला रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? खैर कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे आज ड्यूटी पे भी जल्दी जाना है। ये आपके लिए नहीं है, सीता के लिए। क्या? सीता के लिए तुम कॉफी बनाकर ले जा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले ही दिन से बीवी की गुलामी शुरू कर दी। कॉफी बनाने मुझे आती है, इसमें गुलामी की क्या बात है? बिल्कुल गुलामी की बात है। अगर तुम ये हरकतें शुरू कर दोगे तो कल से तुम्हारी माँ मुझसे कहेगी कि मेरे लिए भी कॉफी बना कर लाओ। मर्द को मर्द का काम करना चाहिए, औरत को काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? बेटी, ये अच्छा नहीं लगता कि एक पति अपनी पत्नी के लिए सुबह ही सुबह उठकर कॉफी बनाए। ये काम तो पत्नी का है। शादी के बंधनों में बंधकर पति पत्नी एक हो जाते हैं। अगर पति ने वो काम कर दिया जो पत्नी को नहीं आता, इसमें बुराई क्या है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी? जो औरत चूल्हा जलाना या कॉफी बनाना नहीं जानती, वो अपने पतिव्रता धर्म का अपमान करती है। मैंने चूल्हा जलाने या कॉफी बनाने के लिए आपके बेटे से शादी नहीं की। ये घर कोई घर है? ना हवा आने का रास्ता, ना जाने का। रात भर मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। ये एक मच्छरदानी खरीद कर नहीं ला सकते आप लोग? बस भी करो सीता, क्या कहे जा रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। तुमने मच्छरों से बचने के लिए एक चादर दी, वो कितनी गंदी और बदबूदार थी, और ऊपर से तकिया वो पत्थर की तरह सख्त। बड़े बाप के बेटे होकर इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुन लिया तुमने? पड़ गई कलेजे में ठंडक। मैंने उसी दिन कहा था कि महल की ईंट को झोपड़े की दीवार में मत लगाओ, वरना दीवार बैठ जाएगी। मगर तुमको भी यही जिद थी कि मुझे इसी लड़की को बहू बनाना है। अब संभाल लो अपनी इस मुसीबत को। पिताजी, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना मैं ऐसे जवाब देती कि आप जिंदगी भर याद रखती हैं। मैं आप लोगों पर मुसीबत बनने नहीं आई, मैं अपने घर जाती हूँ। सुनो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अब मैं एक मिनट भी इस नर्क में नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मेरे घर आ सकती हो, अगर ये नहीं तुम्हारी जरूरत है तो ये भी मेरे घर आकर मर सकते हैं। सीता, बदतम। अरे क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वो सीता, तुम कोई डरावना सपना देखा है क्या? हाँ, सपना ही तो था। कॉफी। तुम्हें कॉफी बनानी आती है? ओह, समझी। तुमने शायद सपने में ये देखा कि मुझे कॉफी बनानी नहीं आती है ना? हाँ, यही देखा। ऐसा कभी हो सकता है? मैं औरत नहीं हूँ क्या? औरत चाहे रईस घराने में जन्म ले या झोपड़ी में, चूल्हा जलाने से लेकर घर का हर काम करना उसका धर्म है। जो नहीं जानती वो पतिव्रता धर्म का अपमान करती है। अरे, ये भाषण तो पिताजी सपने में दे रहे थे, तुमने कहां से सुन लिया? तुमने जो सपना देखा वो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। कॉफी पकड़ो, मुझे देर हो रही है। अच्छा बाबा, एक मिनट। छोड़ो ना, पिताजी बाहर बैठे हैं, उन्हें कॉफी देनी है। पिताजी। अरे बेटी, तुमने क्यों तकलीफ की? आपके नहाने का पानी तैयार है, आप अभी नहाएंगे या बाद में? अब पहले राम को नहा लेने दो, मैं बाद में नहा लूंगा। जी। क्यों? क्या ख्याल है? किस बारे में? मेरी बहू के बारे में। उस दिन तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण झाड़ रहे थे कि जमाना बदल गया है, अमीर घराने की लड़की है, हमारे यहाँ कैसे रह सकती है, और पता नहीं कहाँ की ईंट कहाँ लग गई तो दीवार गिर जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? अरे तू तो बेवकूफ है, बेवकूफ। तूने वो रेडियो देखा है? रेडियो जब नया नया होता है तो कितनी अच्छी तरह बजता है। थोड़े दिनों के बाद विविध भारती लगाओ तो सिलोन पकड़ लेता है, सिलोन लगाओ तो रूस पकड़ लेता है, और साथ में 2-4 और स्टेशन पकड़कर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है। ये रेडियो भी अभी अभी नया है, इसलिए शराफत का स्टेशन पकड़ा हुआ है। थोड़े दिनों के बाद देखना तेरा चुंडा पकड़ेगी। तुम पुलिस वाले कभी किसी पे विश्वास नहीं करोगे। क्यों? तुम अभी का वाक्य लो। वो मेरे लिए कॉफी बनाकर लाई, बोलो हाँ। हाँ। तुम्हारे लिए नहीं लाई, बोलो ना। नहीं। बस यहीं गड़बड़ हो गई। कम इन। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए।
आप मेरे लिए एप्पल लेकर आए हैं, तो इसका मतलब है कोई एप्लीकेशन लेकर आए हैं। और ये हार भी मेरे लिए लाए हैं, तो साफ जाहिर है किसी घर से आए हैं। आप गलत सोच रही हैं मैडम। दुनिया का उसूल है कि बच्चों से या बड़े लोगों से मिलने जाओ तो फल या मिठाई साथ लेकर जाना चाहिए, ताकि बातों की शुरुआत मिठास से हो। खैर, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आप लोगों की? बात यह है कि आपको अमेरिका से एक मुद्दत हो गई, लेकिन इस तरह आपके दर्शन करने का हमें मौका नहीं मिला। बड़ी खुशी की बात है कि आज आपसे मुलाकात करने का मौका नसीब हुआ, लेकिन दुख सिर्फ एक ही बात का है कि इस पहली मुलाकात के मौके पर ही हमें तकलीफों और दुखों के राग अलापने पड़ रहे हैं। कहिए, क्या बात है? जी हम कई बार आपके मैनेजर साहब के पास गए हमारे पुराने बोनस की मांग करने, जो अब तक बाकी है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में न कोई कदम उठाया न कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया। अब हम आपके पास ये निवेदन लेकर आए हैं कि आप हमारा बोनस दिलवा दीजिए। अच्छी बात है, मैं इस बारे में ऑडिटर से बात करके आपको खबर कर दूंगी। अगर आप हमारे ये काम जल्दी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है और बड़ी तकलीफों से गुजर हो रही है। सुबह से शाम तक खून पसीना एक करके मेहनत करने का क्या फायदा हुआ अगर हम अपनी पत्नी के लिए नई साड़ी न खरीद सके, सोने के लिए नया पलंग न खरीद सके। अगर मेरी पत्नी यही सवाल मुझसे करे तो मैं क्या जवाब दूंगा? इससे पहले कि वो मुझसे नाराज हो मेरी बखियां उधेड़ दे, मेरी आपसे विनती है कि आप ये काम जरा जल्दी कर दीजिए प्लीज। ये क्या बंदर की तरह चपर चपर खा रही हो? राम का दिया हुआ ये फल हनुमान सर खाया करता था, और राम उसमें से आधा फल इस तरह छीन के खाया करता था। क्यों? ये भगवान का प्रसाद है, जो इसे पूरा खाएगा उसके यहाँ इसी फल की तरह सुंदर बच्चा जन्म लेगा। तुम्हारा मतलब है कि गोल मटोल चेंडू जैसा बगैर हाथ पांव सरके? नहीं, मेरा मतलब है इसे सेब की तरह गुलाबी गुलाबी राजकुमारी जन्म लेगी। राजकुमारी? हाँ। नो 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 राजकुमारी, नो बीमारी। एक यही राजकुमारी मुझे भारी पड़ रही है, दूसरी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो हीरो होगा, हीरो मेरे जैसा। हीरो? नो 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 हीरो नो जीरो। ये एक ही हीरो मुझसे संभाला नहीं जा रहा, दूसरा क्या करूंगी? अपने यहाँ तो राजकुमारी पैदा होगी, मैं तो उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजूंगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करने के लिए। जी नहीं, माफ कीजिएगा, नो अमेरिका वेमेरिका, इंडिया इंडिया एंड ओनली इंडिया, वो भी इसी शहर में पटवर्धनदास गोकुलदास हाई स्कूल में पढ़ेगा। झुंझुनवाला कॉलेज में डिग्री हासिल करके अपने बाप की तरह यूनियन लीडर बन जाएगा। लीडर बनेगा? जी हाँ। यूनियन लीडर? जी हाँ। माजी, देखिए रमा जी, मैं कह रही हूँ कि हम अपनी बेटी को अमेरिका भेजेंगे, तो ये मना कर रहे हैं। बेटी को? बेटी नहीं माँ, बेटा। मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका कैसे भेज सकता हूँ? क्यों नहीं भेज सकता? अगर ये पढ़ाई के लिए उसे अमेरिका भेजनी चाहती है तो उसमें तेरे बाप को क्या जाता है? अरे तू अपने बेटे की भलाई नहीं चाहता? आप भी कैसी बात करते हैं पिताजी? मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका कैसे भेज सकता हूँ? कहीं वो अपनी माँ की तरह होकर आ गए तो क्या हुआ? मुझ में क्या बुराई है? पिताजी, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप बोलिए ना। भाई मैं किसकी तरफदारी करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो, वो बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे ऊटी ले जाता हूँ और कॉन्वेंट में भर्ती करा दूंगा और फिर मैं भी उसी स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा। ऊटी मत भेजना, वहाँ बहुत ठंड है, 20 आदमी मर गए, बारिश से बच्चा ठंडी में क्या पड़ेगा? अरे लेकिन मैं उसे अपनी तरह का पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। अरे ठहरो, पढ़े आए पुलिस अफसर बनाने वाले, एक अफसर नहीं संभाला जा रहा, उस पर पोते को पुलिस अफसर बनाएंगे। हाँ जरूर बनाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बनाते हो। अरे मैं उसे बनाऊंगा। उसे हाथ लगा के तो देखना। हाथ लगाऊंगा। तुमने उसे हाथ लगाया तो बहुत बुरा होगा, कह देती हूँ। अरे मुझे किसी ने रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रुको भाई, बच्चा कहाँ है? उसे बुला लो, उसकी क्या इच्छा है पूछ लेते हैं उससे, वो क्या बनना चाहता, बात खत्म। ठीक है, बच्चे को बुलाते हैं, बुलाओ उसे। बच्चे को। बच्चा? बच्चा बच्चा बच्चा
हमें उम्मीद है कि सीता देवी के छत्र छाया में हमारा ये चैम्बर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आओ बेटी आओ, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट बन गई हो। जीती रहो बेटी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पिताजी। और मेरे सम्मान में वो लोग एक पार्टी दे रहे हैं, वहाँ आपको जरूर आना होगा। हाँ मैं तो आऊंगा ही, क्योंकि वहाँ का बंदोबस्त तो मैं ही करूंगा। नहीं नहीं, बंदोबस्त के लिए नहीं, पार्टी में हिस्सा लेने के लिए। और हाँ, आप अकेले नहीं, माँ जी को भी साथ लेके आइए। माँ जी? लेकिन मेरी माँ को स्वर्गवास हुए तो? अच्छा, अब तुम जानता की बात कर रही हो। हाँ, उसे तो जरूर लाऊंगा। तुम कौन होते हो मुझे ले जाने वाले? मैं खुद जाऊंगी। क्यों? हाँ तो जाओ, अभी चली जाओ। तुमने मेरे माता पिता को तो दावत दे दी, मुझे दावत नहीं दोगी? तुम्हें क्या दावत की जरूरत है? अरे भाई, उस पार्टी में सिर्फ बड़ी हस्ती वालों को बुलाया गया, और हमारी हस्ती उन लोगों की नजर में बहुत सस्ती है। सस्ती हस्ती वालों को बड़ी हस्ती वाले शायद ना बुलाना चाहें। उन बड़ी हस्ती वालों की प्रेसिडेंट मैं हूँ, और इस प्रेसिडेंट की हस्ती तुम हो। इसीलिए फिजूल के बहस जबरदस्ती मत करो और चुपचाप चलो। सीता देवी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये पार्टी आपके सम्मान में दी थी, लेकिन आपने अपने इस मजदूर पति को यहाँ लाकर हम लोगों का अपमान किया है, जलील किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा? वो क्या होती है? वो तेरी पत्नी होती है, उसका अपमान तेरा अपमान है। मैंने उसका कोई अपमान नहीं किया, अपमान तो मेरा हुआ वहाँ पर। मगर तुझे वहाँ गाना गाने की क्या जरूरत थी? अपनी कविता का जोर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? मैंने अपनी कविता का कोई जोर नहीं दिखाया। उन लड़कियों ने गाना शुरू किया दौलत वालों को खुश करने के लिए, गरीबों और मजदूरों का मजाक उड़ाने के लिए। तो मैंने... ठीक है, उन्होंने गाना शुरू किया, तो क्या ये जरूरी था कि तू भी वहाँ जुगलबंदी शुरू कर देता? इतना भी ख्याल नहीं रखा कि तू वहाँ मेहमान है, तुझे चुप रहना चाहिए? और तुम क्या पुतले की तरह चुपचाप बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? भाई, मैं ऐसा कोई केस हाथ में नहीं लेता जिसकी कंप्लेंट डायरेक्ट मेरे पास न की गई। मजाक मत करो, इसने उस लड़की का दिल दुखाया है। वहाँ अपने घर गुस्से में जाके वो रो रही होगी। इसे कहो कि अभी इसी वक्त सीता को यहाँ ले आए। मैं नहीं जाऊंगा उसको लाने। अगर उसको आना होगा तो खुद आ जाएगी, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं ही जाती हूँ। अरे ठहरो 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 राम, अरे ना तुम्हें जाने की जरूरत है ना राम को, घर में टेलीफोन जो मौजूद है। राम चलो सीता को टेलीफोन करो। मैं क्यों फोन करूं? मैंने आते ही उसको खबर भिजवाई थी, आना तो एक तरफ, उसने जवाब तक नहीं दिया। अब अगर उसको गरज होगी तो खुद फोन करेगी। तूने बुलाया और वो नहीं आई, इसका मतलब है तेरा फर्ज पूरा हो गया। हाँ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? हाँ माँ, हाँ पूरा हो अरे गया। जब तो कह रहा पूरा हो गया तो पूरा हो गया। तुम चुप रहो जी। आज तुम चुप रहो जी। और सुनो, अब तुम्हारा ये बोलना और जिगजिग करना पूरा हो गया, अब मेरा शुरू होता है। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। फोन क्यों नहीं कर बच्चों रहे के साथ तुम भी बच्ची हो गई हो। चलो चलो ना। बेहुदा कहीं का, कहता है पूरा हो गया। अरे तू ये पूरा पूरी छोड़ और जाके दरवाजा बंद कर दे। मैं नहीं करूंगी, तुम सो जाओ आराम से, मैं जाती हूँ अरे चलाने। अकल की दुश्मन, कभी तो अकल से काम ले। उसे लेने ना तू जाएगी और ना मैं जाऊंगा। फिर कौन जाएगा? कोई भी नहीं। मतलब? अरे शांति शांति, तेरा नाम शांता है, थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जा। चुप चुप। हेलो असिस्टेंट, आप एक नंबर मिलवा सकती हैं?
जी 221133। हेलो, मैं बोल रही हूँ। अब तक घर में किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। मैं लेने आ रहा हूँ। नहीं, मैं आती हूँ। तो फिर जल्दी आओ ना। क्यों, मानती हो कि नहीं मैंने क्या कहा था? पूरा हो गया। क्या? तो मेरा मतलब है गुस्से का टाइम पूरा हो गया है और अब दोस्ती और प्यार का टाइम शुरू हुआ है। एक बात तो मानते हो ना हाँ। कि हमारा बेटा एक अच्छा इंसान और अच्छी औलाद ही नहीं, एक अच्छा पति भी है। हाँ वो तो है, लेकिन तुमने कभी मुझे अच्छा पति बनने का मौका नहीं दिया। क्या? कभी जिंदगी में इस तरह टेलीफोन करने का चांस नहीं दिया। टेलीफोन घुमाने से पहले ही तुम सर झुकाए दरवाजे पर खड़ी नजर आती थी।